अगले दिन सुबह सवेरे जुरी, भूलो, गप्पू और कुछ बहादुर जानवर चश्मे की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा कि सुल्तान और भेड़िए पहले से मौजूद थे। सुल्तान गराया, ये चश्मा अब मेरा है। जो पानी चाहे पहले मेरा हुक्म मानेगा। जरी ने नरमी से कहा, ये चश्मा सबका है। कुदरत ने उसे बांटने के लिए बनाया है, कब्जा करने के लिए नहीं। भेड़ियों ने दानत निकाले और आगे बढ़ने लगे। उसी लम्हे भूलो हाथी ने जोर से अपनी सौंड से पानी उछाला। भेड़िए पीछे हट गए। गप्पू ने एक पतली बेल फेंककर उनके पांव जकड़ दिए। ये पहला मौके था जब सुल्तान को पीछे हटना पड़ा, मगर जाते जाते उसने कहा, तुमने आज जीत लिया जरी, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। सुल्तान समझ गया कि सीधी लड़ाई से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी पुरानी साथी लोमड़ी चालाकी को बुलाया। चालाकी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा मंसूबा लाऊंगी कि जरी और उसके साथी खुद एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। अगले ही दिन अफवाहें फैलना शुरू हो गईं कि जरी ने भूलों को धोखा दिया है और गप्पू दरअसल सुल्तान के लिए काम कर रहा है। जानवरों में बदगुमानी फैलने लगी। कुछ जरी से कतराने लगे, कुछ भूलों पर शक करने लगे। जरी हैरान थी, ये सब अचानक कैसे हो गया। गप्पू बोला, ये सुल्तान और चालाकी की कारस्तानी है। शाह पर इकाब ने अपनी तेज नजर से देखा कि लोमड़ी रात को भेड़ियों के साथ खफिया मीटिंग कर रही है। वो फौरन जुरी के पास आया और सब हकीकत बता दी। जरी ने फैसला किया कि वो जंगल के सब जानवरों को एक जगह बुलाकर असल सच सामने लाएगी। अगली शाम बड़े दरख्त के नीचे सब जमा हुए। जरी ने कहा, हम एक दूसरे पर शक करके दुश्मन को जीतने का मौका दे रहे हैं। सच ये है कि ये सब सुल्तान की चाल थी। इसी वक्त शाहपर ने ऊपर से आकर सबके सामने चालाकी को पकड़ लिया, जो भेड़ियों के लिए पैगाम लेकर जा रही थी। अब जंगल के सब जानवर एक साथ हो गए। सुल्तान को खबर मिली कि उसका मंसूबा नाकाम हो चुका है। गुस्से से भरकर वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने आ गया। रात के अंधेरे में बारिश और बजली के बीच जंग शुरू हुई। भूलो हाथी ने अपनी ताकत से रास्ता बंद किया। गप्पू दरख्तों से छुलांग लगाकर भेड़ियों को उलझाता रहा। शाह पर ऊपर से हमला करता और जरी आगे बढ़कर सुल्तान का सामना कर रही थी। सुल्तान ने गराया, तुम एक हरनी हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जरी ने कहा, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, दिल में भी होती है। एक लंबी जदोजहद के बाद सुल्तान के पांव फिसले और वो नदी में जा गिरा। भेड़िए भाग गए। जंगल फिर से आजाद हो गया। सुबह हुई। धूप दरख्तों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी। जरी ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, आज से ये जंगल किसी एक का नहीं, सबका है। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। आन में उड़ता हुआ बोला, यही जंगल की असल ताकत है, इत्तिहाद।